महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प किसी भी अष्टमी पर, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। देह मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ, बोलो जय माता दी, बोलो 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 जय माता दी, बोलो बोलो। वो साधारण नहीं हो सकती महाराज, सहज नहीं। कि मन मेरा मंदिर आके दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ, शेरा वाली है माँ तेरी आरती, लाटा वाली है माँ तेरी आरती। ओ मेरा के टुकड़े कर दिए शरीर के, और शरीर के टुकड़े करे, उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ, जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं कहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर गए। और भगवान शिव, नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई।
भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो पहाड़ों वाली भंडारे भरती माँ झोली भरती माँ ज्वाला। माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का माँ का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माँ है, तो क्या कहते हैं? जय माता जय माता जय माता, मैं नहीं सुनिया जय माता, सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी माँ झोली भरती भंडारे भरती सब पूर्ण करती। हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती, जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी, माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा है, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पे दर्शन करने जा रहा, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहां से शुरुआत हुई, कहां से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहां से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 हुई है। अब उस शब्द को हम कहां लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता।
वो झोली भरती भंडारे भरती। पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान, ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहां से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहां से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। हर हर गंगे की शुरुआत कहां से हुई, षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, मां पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहां लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है, तो कह देना पहली बार जब भगवान मां सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं, जय माता, प्रेमवश और हृदय से भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो मां क्यों ना झोली भरे, क्यों ना। चलिए आवाज लगा, शंकर भगवान पुकार रहे हैं, सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिव जी मौन होकर बैठ गए और एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी। एक ज्योति, ज्योत रखाई है, माँ का ज्योत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है, माता की ज्योत रखाई गई है। माँ की ज्योत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आदिशक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, देवी की प्रियता ज्योत। क्यों क्यों प्रिय हुई, क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए, मौन। जय माता दी जय माता दी जय माता। एक ज्योत प्रकट हो। चलो एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है, एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है, तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं, जय माता। वो झोली भरती भंडारे भर। बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है, एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है, तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं, जम के बोलो जरा, होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगतजननी बैठती है, कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती है। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ ले, नहीं, वो धूप क्यों छूटी, वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है, उस ज्योत से क्या प्रेम है, उस धूप से क्या प्रेम है?
शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छुटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे। उनकी कुल देवी है, तो हम उनको कहते रहते अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली मां शेरों वाली मां ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूं यहां से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने एक दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों, यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काय में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है। अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप।